हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन्स हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीखना पसंद है तो आप मेरे यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। और जैसे हमने टाइटल में कहा है, ये एक मास्टर टेक्स्ट एनिमेशन होने वाला है, यानी ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा होगा और लेकिन इसमें आपको इन डेप्थ में टेक्स्ट एनिमेशंस और मास्किंग की कंसेप्ट जो भी है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसकी विड्थ मैं रखूँगा 1920 और हाइट अब मैं रखूँगा 1080। फ्रेम रेट हम रखेंगे 30 और ड्यूरेशन रखेंगे 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर रखेंगे हम वाइट और ओके पे क्लिक कर देंगे। और ओके पे हमें क्लिक करने के बाद एक तरीके का कंपोजिशन मिल जाएगा। उसके बाद हमें जाना है चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है ताकि हमें एक कैमरा जैसी ग्रिड मिल जाए और हम अपना टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब टेक्स्ट के लिए आप कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कोलवेटी का फॉन्ट यूज कर रहा हूँ उसका मैं रेगुलर वर्जन चूज कर रहा हूँ और कलर में रखूंगा ब्लैक कलर। ओके। अब सबसे पहले कोई भी एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा एक सॉलिड लेयर बना देनी है। मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल वाई और इसे मैं वाइट सॉलिड रख दूंगा। अब मैंने गलती से इस कंपोजिशन को कॉम्प 1 ही रख दिया है, तो मैं कंट्रोल के प्रेस करूंगा ताकि मैं इसकी कंपोजिशन सेटिंग्स ओपन कर पाऊँ। और इस कंपोजिशन सेटिंग्स में इसका जो कॉम्प नेम है मैं टाइप करूंगा मेन एनिमेशन, जो कि मैं हमेशा करता, और ओके पे क्लिक करूंगा और इस लेयर को मैं लॉक कर दूंगा ताकि मैं इसे हटा ना पाऊँ। अब मैं अपना टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूंगा और आप कोई भी अपना मनपसंद टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं टाइप करता हूँ मोशन। ओके। अब इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा और मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल अल्ट होम ताकि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। अब ये जो टेक्स्ट है वो मेरा एज अ रेफरेंस टेक्स्ट होने वाला है, तो मैं इसका कलर जो है वो रेड चूज करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। अब इसी लेयर को यहाँ पे जाके हमने रेड चूज किया है, इसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा और यहाँ से इसका कलर कर दूंगा येलो और यहाँ से इसका कलर कर देंगे ब्लू। और इस मोशन में से ये जो OTION है वो हम हटा देंगे, तो हमें सिर्फ मिल जाएगा M। अब इस M को मैं सिलेक्ट करूंगा और मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल अल्ट होम ताकि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अब इस M को मैं सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर देता हूँ। V फॉर सिलेक्शन टूल और शिफ्ट होल्ड करके इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अब इसका टेक्स्ट जो है वो मुझे चेंज करना है, तो मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके इसे M की जगह टाइप कर दूंगा O, और इस O को मैं एरो कीज की मदद से प्रॉपर्ली यहाँ पे लेके आऊँगा और फिर से कंट्रोल अल्ट ओम प्रेस करूँगा ताकि इसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अब फिर से हमें इसे सिलेक्ट करना है और मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल डी तो डुप्लीकेट, इसे यहाँ पे लेके आओ। टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करो या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल टी प्रेस करो तो टेक्स्ट टूल अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे टाइप करो नॉट कैपिटल बट स्मॉल टी। इसे सिलेक्ट करो एरो की मदद से यहाँ पे लेके आ जाओ। अब फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, इसे टाइप करो आई। सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। अगेन कंट्रोल डी डुप्लीकेट, यहाँ पे टाइप करो ओ और इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अगेन कंट्रोल डी यहाँ पे लेके आओ, टाइप करो एन। सिलेक्शन टूल की मदद से इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके। अब इन सभी लेयर्स को जो सेपरेट अल्फ़ाबेट्स हैं मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल अल्ट होम ताकि उन सभी का एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो हमें इस तरीके से एक टेक्स्ट मिल जाएगा। अब हमारा दूसरा टेक्स्ट होने वाला है डिज़ाइन। तो आपको अगर याद होगा तो हमने नीचे एक मोशन टेक्स्ट बना रखा था जो कि रेड कलर में था। मैं इस आइकॉन की मदद से इसे इनेबल कर दूंगा ताकि मुझे ये सिर्फ यही लेयर दिखे। आप देख सकते हैं पीछे की कोई भी लेयर दिख नहीं रही है इस आइकॉन की मदद से। ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा अपना दूसरा टेक्स्ट जो कि होगा डिज़ाइन। ओके। अब इस डिज़ाइन टेक्स्ट को मैं कंट्रोल अल्ट होम करके अलाइन टैब कर दूंगा, अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली, और इसका कलर हम रखेंगे ब्लैक कलर।
और इससे भी हम येलो कलर में ही रख देंगे और इसे भी इस आइकॉन को डिसेबल कर देंगे, जिससे होगा ये कि हमारे पास डिज़ाइन वर्ड अलग है और ये मोशन वर्ड अलग है। अब हमें इन्हें एनिमेट करना है, तो सबसे पहले इन सभी को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं प्रेस करूँगा बी फॉर पोजीशन, और इन सभी की पोजीशंस जो है मैं सिलेक्ट करूँगा। और या फिर हमें सेपरेट डायमेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही जगह पे एनिमेट होने वाला है। तो इन सभी को सिलेक्ट करो और इनिशियल पोजीशन मैं चाहूँगा कि इसकी नीचे हो, लेकिन उससे सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें यहाँ पे एक ग्राउंड बनाना होगा, तो या फिर कि एक गाइडलाइन। तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और अपना एक रूलर लेके आऊँगा जो इसके बॉटम को टच करेगा इन सभी अल्फ़ाबेट्स की। ओके, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमें इन सभी को सिलेक्ट करना है। P4 पोजीशन एक की फ्रेम में यहाँ पे क्रिएट करूँगा, अराउंड 1 सेकंड पे फिर से एक की फ्रेम सभी की यहाँ पे, और थोड़ा आगे जाके फिर से एक की फ्रेम सभी पे, और यहाँ पे मिडल में इन्हें मैं हल्का सा ऊपर लेके आऊँगा। ओके, और यहाँ पे मिडल में मैं इन्हें और हल्का सा ऊपर लेके आऊँगा, और यहाँ स्टार्ट में इन्हें इस लाइन के बहुत ही नीचे लेके आऊँगा। तो अब आप देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ये एनिमेशन बहुत ही सॉलिड है, तो हमें ग्राफ एडिटर की मदद से इसकी स्पीड एडजस्ट करनी होगी। तो इन सभी को हम सिलेक्ट करेंगे और हम टिप करेंगे F9 टू ईजीनेस दोस्त की फ्रेम। हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, जूमिंग प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमें हल्का सा स्मूथनेस दिख रहा है। हमें राइट क्लिक करके मेक श्योर करना है कि हम स्पीड ग्राफ में हो। अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एडिट वैल्यू ग्राफ है तो वो कुछ इस तरीके का देखेगा, जो हमें नहीं चाहिए, तो हम राइट क्लिक करके एडिट स्पीड ग्राफ चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ से ये एनिमेशन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा फास्ट हो, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे स्ट्रेच कर दो। सिमिलरली इसे यहाँ पे स्ट्रेच कर दो और इसे यहाँ पे स्ट्रेच कर दो। ठीक है, तो अब जब मैं प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरीके की चीज़ दिख रही होगी। सेम थिंग, आई विल सिलेक्ट दिस, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, और इसे यहाँ पे, इसे भी सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड यहाँ पे और इसे यहाँ पे। ठीक है, तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, यहाँ पे। अब उसके साथ मैं चाहता हूँ कि रोटेशन भी हो, सो प्रेस आर फॉर रोटेशन टू क्रिएट वन की फ्रेम, हिट यू, लेट्स गो समवेयर अराउंड 1 सेकंड, और इसे कर दो 1 कंप्लीट रोटेशन। तो अब जब आप इस एनिमेशन को देखोगे तो आपको एक रोटेशन एनिमेशन भी दिख जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके इस रोटेशन की फ्रेम्स को यहाँ तक भी ला सकते हो, लेकिन वो हल्का सा वियर्ड दिखेगा, तो हम इसे यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो सिर्फ आर प्रेस करो और इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम हिट करेंगे F9 टू ईजी दोज की फ्रेम। हम ग्राफ एडिटर में जाके इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आएंगे और इसे यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ 1 बाय 1 हो, तो मैं 5 फ्रेम्स का गैप लूँगा। इस ओ को मैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, और इसे यहाँ पे, और इसे यहाँ पे। ठीक है, तो एनिमेट होने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो है वो अभी ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर ऐसे नीचे से अपीयर हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे लगे कि ज़मीन से आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी टू प्री कंपोज, और यहाँ पे इसे नाम दे दूंगा मैं टेक्स्ट मोशन। ओके, कुछ इस तरीके से मैं इसे नाम दे देता हूँ, कुछ ऐसे। उसके बाद हमें चूज़ करना है अपना रेक्टेंगल टूल, और यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर्ली आपको मेक श्योर करना है कि इसकी लाइन प्रॉपर्ली नीचे टच हो। और अगर आप चाहे तो इस मास्क को मास्क पार्ट पे क्लिक कीजिए, इस मास्क पार्ट को हल्का सा नीचे लेके आए ताकि कोई भी चीज़ इनविजिबल ना हो। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा लगेगा कि यहीं से अपीयर हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इस मास्क पार्ट को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, हमें की फ्रेम की डिलीट ज़रूरत नहीं है, हमें ओनली इसकी ज़रूरत थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से।
अब हमारे पास ये डिज़ाइन टेक्स्ट भी है, हमें उसे भी लाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मैं चाहूँगा यहाँ से पेन टूल्स की मदद से मैं एक स्ट्रोक लेता हूँ ब्लैक कलर का, और इस पॉइंट यहाँ से लेके शिफ्ट होल करके यहाँ तक मैं एक स्ट्रोक बना देता हूँ। और अगर आप चाहे तो अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करो, इस एरिया को हल्का सा ऊपर लेके आओ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करूँगा मैं और इसकी स्ट्रोक विड्थ में प्रॉपर 5 रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसे सिलेक्ट करो और प्रेस करो कंट्रोल अल्ट होम टू अलाइन दैट एंकर पॉइंट टू द सेंटर। प्रेस वी, प्रेस पी फॉर पोजीशन एंड ट्राई टू ब्रिंग दिस डाउनवर्ड। मैं इसे इस तरीके से नीचे लेके आना चाहता हूँ कि ठीक है, तो इसे फिट कर दो। उसके बाद पी फॉर पोजीशन, और इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे लाके रख देता। ठीक है, उसके बाद इसे सिलेक्ट करूँगा मैं और मैं प्रेस करूँगा वाई फॉर पेन बिहाइंड टूल, और इसका जो एंकर पॉइंट है वो बॉटम में लेके आऊँगा। ओके, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूँगा और फिल में चूज करूँगा रेड कलर, और स्ट्रोक मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद हमें एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करना है, और हमें एक रेक्टेंगल बनाना है प्रॉपरली। हम बहुत ही जूम आउट हो जाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके का रेक्टेंगल बना लेंगे। ओके, और उस रेक्टेंगल का जो एंकर पॉइंट है ये वाला, मैं वाई प्रेस चूज करूँगा, आई मीन वाई फॉर पेन बिहाइंड टूल, और इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे लाके रख देंगे। और इस टेक्स्ट का नहीं, बल्कि ये जो शेप है हमारा, इसका जो एंकर पॉइंट है वो हमें यहाँ पे लाके रख देना है। अब इसे सिलेक्ट करो पी फॉर पोजीशन, और इसी पोजीशन जो है वो मैं प्रॉपरली यहाँ पे लाके रख देता हूँ। और इसे नीचे लेके आओ, एंटर प्रेस करो और इसे मास्क नाम दे दो, और इस मास्क को मैं इस शेप लेयर से पेरेंट कर दूँगा। ओके, और अब जब मैं इस शेप लेयर को रोटेट करूँगा कुछ इस तरीके से, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इसे प्रॉपरली मैं 90 डिग्री अगर रोटेट करता हूँ कुछ इस तरीके से, ओके, या फिर -180 डिग्री रोटेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके की चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा वी फॉर सिलेक्शन टूल, और इसे हल्का सा ऊपर लेके आऊँगा। ठीक है, और उसके बाद में इसे फिर से ऐसे रोटेट करता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं -180 कर देता हूँ। ओके, और इसका जो शेप लेयर, आई मीन जो ये मास्क है, इसे मैं हल्का सा ऊपर लाके रख दूँगा। ठीक है, और अब मैं इसे फिर से ऐसे कर देता हूँ 0, तो इस तरीके की चीज़ दिख रही हो। ओके, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये एनिमेशन है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है वो इसके अंदर मास्क हो जाए। तो इस शेप लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा, P4 पोजीशन में एक की फ्रेम बना देता हूँ अराउंड 1 सेकंड पे, इसे यहाँ पे ला के रख दूँ। और अराउंड 2 सेकंड पे मैं एक की फ्रेम बना देता हूँ, अराउंड थोड़ा आगे मैं फिर से एक की फ्रेम बना दूँगा। इसके मिडल में मैं चाहूँगा कि ये हल्का सा ऊपर चला जाए, और इसके स्टार्ट में मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर आउट ऑफ द कंपोजिशन की तरह जाए। अब इन की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे और F9 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करें, दे इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। थोड़ा आगे जाके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करके ठीक है, तो अब जब हम इसे देखेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ दिखने को मिल जाएगी। उसके बाद हमें इस डिज़ाइन वर्ड को सिलेक्ट करना है, हमें प्रेस करना है F4 और हमें चूज़ करना है अल्फ़ा मास्क। तो अब हमें कुछ इस तरीके का टेक्स्ट मिल जाएगा। उसके बाद ये एनिमेशन, और उसके बाद हमें इस लेयर को सिलेक्ट करना है और R प्रेस करना है फॉर रोटेशन। एक की फ्रेम यहाँ पे तो दिलाते इसे कर देना है -180 डिग्री। ओके, कुछ इस तरीके से इसे सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। ठीक है, उसके बाद इसी मास्क को मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट इस टेक्स्ट मोशन के यहाँ पे लेके आऊँगा, और पिछली बार हमने अल्फ़ा मास्क किया था, इस बार हम अल्फ़ा इन्वर्टेड मास्क करेंगे। ठीक है,
तो उससे होगा ये कि ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। ओके, और ये जो डिज़ाइन वर्ड है ये हमें हल्का सा नीचे चाहिए, कुछ इस यहाँ पे। ओके, तो हमें वो प्रॉपरली जो ट्रांसलेशन मैप वो देखने को मिल जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा ग्राफ एडिटर में, मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे, तो होगा ये कि ये जो ट्रांजिशन है वो प्रॉपर्ली इस तरीके से दिखेगा और ये की फ्रेम को मैं 6 सेकंड पे यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये यानी कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्ट्रोक है वो बहुत ही छोटा लग रहा है, तो अपना पेन टूल सिलेक्ट करो और इसे सिलेक्ट करके इसे हल्का सा और ऊपर लेके आ सकते हो तक पूरी तरीके से कवर हो जाए। अगर आप चाहें तो इसे 5 सेकंड तक लेके आ सकते हैं ताकि एनिमेशन जो है वो थोड़ा फास्ट हो। ठीक है, वेट एनिमेशन पहले मिल जाता है, फिर ये, फिर ये। ओके, अब उसके बाद अराउंड यहाँ पे मैं फिर से एक की फ्रेम इसे 0 कर दूंगा और मैं जाऊँगा ग्राफ एडिटर में। अब यहाँ पे हमें इसे सिलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे सिलेक्ट करूँ, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो हमें कुछ फिर से ये वाली चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस बार मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके बाद मैं नहीं चाहता कि ये फिर से मोशन पे ट्रांजिशन हो। तो मैं क्या करूँगा, ये जो डिज़ाइन जो वर्ड है मेरा, मैं इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करता हूँ, इसका जो मास्क है रिमूव कर दूंगा और टॉप पे लेके आऊँगा और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। और ये जो डिज़ाइन है मेरा, और ये डिज़ाइन मास्क और ये डिज़ाइन टेक्स्ट एंड मास्क, ऑल ऑफ दिस मैं फिर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट करके इसे यहाँ तक ही ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, तो उससे होगा ये कि इसके बाद हमें कोई भी इस तरीके का ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं दिखने वाला, बल्कि इस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ कि फील लाइक ये जो डिज़ाइन वर्ड है इसके मूवमेंट की वजह से यहाँ पे गायब हो रहा है। तो मैं P4 पोजीशन थोड़ा आगे जाके मैं इसे प्रॉपरली इस तरीके से यहाँ से घुमा दूंगा और हल्का सा इसे रोटेट भी कर देता हूँ यहाँ पे। सो प्रेस यहाँ पे जाओ, एक रोटेशन की फ्रेम बना देता हूँ, रोटेशन एक की फ्रेम यू, यहाँ पे जाके मैं इसे हल्का सा रोटेट भी कर दूंगा और इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, इस तरीके से। तो इसे और थोड़ा ऐसे रोटेट करो और यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से। ओके, और अब हमें ये थोड़ा और फास्ट चाहिए, तो मैं इसे ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, जब चाहे तो इसे थोड़ा और ऐसे लेके आओ, इट्स टोटली अप टू यू, और प्रेस F और इनेबल द मोशन ब्लर। ठीक है, या फिर आप इसको पूरा यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे हल्का सा यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। ओके, और उसके बाद हमें इसे सिलेक्ट करना है इस लेयर को, और हमें यहाँ पे जाना है ऐड मेन्यू में और चूज़ करना है ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ के अंदर मैं ये जो एंड वैल्यू है या फिर ये स्टार्ट वैल्यू एक की फ्रेम बना दूंगा 7 सेकंड पे, इससे रख दूंगा 100। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे जाओ, ग्राफ एडिटर में जाके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिलने को मिल जाएगी और 60 सेकंड पे मैं एल प्रेस करूँगा। ओके, तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ, हमें करना यह है, हमें सभी को सिलेक्ट करना है और मोशन ब्लर इनेबल कर देना है। इवन इस टेक्स्ट एनिमेशन के अंदर सभी को सिलेक्ट करके मोशन ब्लर इनेबल कर दो। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ देखने को मिल जाएगी और उसके बाद ये एनिमेशन फिर से एक तरीके से तो क्या बोलेंगे हम, लूप में हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, लाइक दैट। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना दूंगा और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं अप्लाई कर दूंगा टिंट इफेक्ट
कुछ इस तरीके से, और हम क्या कलर फिर वो स्वैप भी कर सकते हैं। तो मैं कलर स्वैप कर दूंगा इसका, और इसके बाद मैं चूज़ करूंगा एलिप्स, और शिफ्ट और पकड़ के मैं एक एलिप्स बना देता हूँ। इसे सिलेक्ट करो, प्रेस करो कंट्रोल अल्ट होम, एंकर पॉइंट अलाइन टैब में अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली, प्रेस F4 और चूज़ करेंगे अल्फा मास्क। अभी शेप लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहीं चली इसकी स्केल बढ़ दूंगा 0। एक की फ्रेम में यहाँ पे बना देता हूँ। अराउंड इन द मिडल मैं इसकी स्केल पूरी कंपोजिशन भर जाए उतनी बढ़ा दूंगा, ताकि हमें फिर से ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाए। और इसी पॉइंट पे हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे, और यू प्रेस करो और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इन्हें यहाँ पे लेके आओ। ओके, और मेक श्योर करना कि जब भी हमारा एनिमेशन एंड हो, ये जो की फ्रेम है वो यहाँ पे हो। ओके, जहाँ पे भी हमारा एनिमेशन एंड होगा तो मैं यहाँ पे एंड प्रेस करूँगा। ओके, तो अब हम इस एनिमेशन को देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का ये एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। ओके, लाइक दैट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम इस क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं।